जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं हरियाणा द्वारा पूछे गए पिछले 6 साल के क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हरियाणा में। ओके, इसी सीरीज का आज का हमारा अगला वीडियो क्वेश्चन नंबर 793 यानी कि क्वेश्चन नंबर आज का 1। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मोटेक्यो द्वारा। ओके, मोटेक्यो द्वारा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 2 बार रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट, सामान्य संकल्प का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सामान्य संकल्प का सिद्धांत रूसो के सिद्धांत से संबंधित है। रूसो ये एक व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का शुरू से ही सदस्य रहा है? आपके सामने ऑप्शन है 3, इन तीनों में से एक का आंसर है। यानी कि ये बोल रहा है भारत जो है वो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का स्टार्टिंग से ही सदस्य रहा है, जब से वो संस्था बनी है। तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और SEATO ये तो कोई है ही नहीं, और अगला है UNO। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया है वो स्टार्टिंग से ही सदस्य रहा है। नेक्स्ट, भारत ने किस स्थान पर परमाणु परीक्षण किया था? तो भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 797, भारत ने किस देश के साथ शिमला समझौता किया था? तो शिमला समझौता जो है पाकिस्तान के साथ किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 798, भारत ने किस देश में उग्रवादियों से लड़ने के लिए अपनी शांति सेना भेजी थी? तो श्रीलंका में भेजी थी ये शांति सेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 799, किस देश की विदेशी नीति ने से टूमन सिद्धांत जुड़ा है? टूमन ये एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि टूमन का जो सिद्धांत है वो किस देश की विदेशी नीति से जुड़ा हुआ है? तो ये है US, यूनाइटेड स्टेट्स की विदेश नीति से टूमन का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 800, भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौते पर साइन किए थे? तो चाइना के साथ या कहीं चीन के साथ भारत ने पंचशील समझौता किया था। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष आर्थिक उदार नीति को अपनाया था? तो भारत ने 1991 में आर्थिक उदार नीति को अपनाया था दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 802, भारत किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसने पूछा है नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखो, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका भी है। नेक्स्ट, सार्क SAARC इसका भी है, लेकिन नाटो का जो सदस्य है ना वो इंडिया नहीं है। हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये पूछा था कि किसका सदस्य शुरू से ही रहा है इंडिया। देखो, उस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये रहा 795 नंबर। तो देखो, शुरू से जो है ना वो UNO का रहा है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सदस्य है इंडिया बाद में बना है, लेकिन जब से UNO का गठन हुआ था तब से ही इंडिया उसका सदस्य रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, उसी क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। UNO की स्थापना कब हुई थी? तो UNO की स्थापना 1945 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसने लिखी है? ये पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जो है थोरंगे थाऊ जो एक व्यक्ति उसके राइटर उसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु कौन कौन थे? तो जो शीत युद्ध है उसके मुख्य शत्रु USA और USSR यानी कि रसिया। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और USSR। नेक्स्ट, POK का पूर्ण रूप क्या है? तो POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो इलाका जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जबरन अपना कब्जा कर रखा है, ऑक्युपाई करके रखा है, उसे कहते हैं POK। नेक्स्ट, ISIS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। दोस्तों, अगर सेट को क्लियर करना है या अन्य हरियाणा के किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो पिछले सालों के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 808, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस स्थान पर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यह है हेग में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेग कहाँ है? नीदरलैंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 809, पृथ्वी की ओर देखो नीति किस देश की नीति है? तो ये है हमारे देश भारत की नीति, पृथ्वी की ओर देखो। नेक्स्ट, सार्क का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का गठन 1985 में हुआ था, दिसंबर 1985। नेक्स्ट,
भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 812, मिग 21 और LCA तेजस, ये दोनों फाइटर है, किससे संबंधित है? यह है ICBM से संबंधित, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये दोनों कैरी करते हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पड़ोसी पहले की नीति की शुरुआत की? तो यह नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पड़ोसी पहले की नीति की शुरुआत की थी। दोस्तों क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। अब ये आ गया है HTET PGT 2016 हिंदी का। यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन हिंदी के उठाए हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हरियाणा जी के और अन्य जो GS के क्वेश्चन हैं वही सिर्फ उठाए हैं जो कि अन्य किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। नेक्स्ट, आग को शीघ्रता से बुझाया जा सकता है। देखो हिंदी का क्वेश्चन है लेकिन साइंस में का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, हिंदी सब्जेक्ट में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हिंदी ही सब्जेक्ट में पूछे जाएं, ऑलराउंडर सभी सब्जेक्ट्स में यानी कि सभी जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं भी आपके सामने। तो क्या है, आग को शीघ्रता से बुझाया जा सकता है किससे? ज्यादा क्वथनांक वाले जल से। जो ऑप्शन थे उनमें से चार, एक में से एक क्या ठीक है? ज्यादा क्वथनांक वाले जल से। नेक्स्ट, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग आगे लगता है दोस्तों। तो पहला है अनुमति, इसमें अनु उपसर्ग है। दूसरा है अवगुण, इसमें अव जो है उपसर्ग है। और तीसरा है चक्षु, यहाँ पे कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, विद्योन्नति में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर गुण संधि है दोस्तों। नेक्स्ट है कच्ची गोटी खेलना, इस सब मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यानी कि कच्ची गोटी खेलना जिस व्यक्ति के अंदर अनुभव ना हो, जो कच्चा काम करता हो। ओके, अनुभव रहित होना। नेक्स्ट, कालका उपमंडल किस जिले में है? तो कालका जो उपमंडल है वो है पंचकुला में। पंचकुला में विधानसभा की 2 सीट है, एक है पंचकुला और दूसरी है कालका दोस्तों। ओके, कालका नामक जो मेला है वो फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल है? तो ये क्वेश्चन था 2016 का, लेकिन हमने उठा के यहाँ 2021 के हिसाब से इसका आंसर दे दिया है। तो वर्तमान में जो 17वें नंबर के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य जी। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था? तो ये था जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? दोस्तों पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887 केलंगा गांव भिवानी में हुआ था और इनके पिता का क्या नाम था? हरि प्रसाद मिश्र जी। नेक्स्ट, पंडित नेकीराम शर्मा जी के साथ ही हम छोटू राम शर्मा, जो अपने सर छोटू राम जी थे, चौधरी छोटू राम जी, इनका भी जन्म याद कर लेते हैं 24 नवंबर 1881 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 822, भिवानी से संदेश नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो भिवानी से संदेश नामक पत्रिका 1930 में नेकीराम शर्मा जी के द्वारा निकाली गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 823, सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुषमा स्वराज का जन्म जो है वो अंबाला में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के लिए मुक्केबाजी में प्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया था? तो भारत के लिए मुक्केबाजी में प्रथम ओलंपिक पदक विजेंद्र सिंह ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में हासिल किया था। ठीक है। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी हिसार में, जिसे HAU यानी कि हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, काला अम्ब नामक स्थान कौन सा स्मारक बनाया जा रहा है? तो काला अम्ब नामक स्थान पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है पानीपत में। शहीद स्मारक किसका? मराठों का। काला अम्ब जो पानीपत में जगह है, यहाँ पर पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761, 14 जनवरी 1761 को जो शहीद हुए थे मराठे लोग, उनकी याद में ही यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता बनावली की खुदाई का कार्य किसने कराया था? तो ये 1973-74 में बनावली की खुदाई का कार्य RS बिष्ट के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, लाहौर उच्च न्यायालय यानी कि वर्तमान का जो पंजाब और हरियाणा न्यायालय है ना, उसकी बात चल रही है। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1919 में। नेक्स्ट,
चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? तो दोस्तों चोटांग नदी को दृश्यदवती नदी के नाम से जाना जाता है ऋग्वेद काल में। चोटांग कहो या चेटांग कहो, एक ही बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 830, औरंगजेब के शासनकाल में 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1669 में ये जाटों का विद्रोह हुआ था। गोकुला जाट ने इसका कौन थे? हेड थे, नेतृत्व किया था गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ। ओके, कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये फरीदाबाद के तिलपत में हुआ था, जिसे तिलपत की पहली लड़ाई के नाम से भी या तिलपत का पहला युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 831, भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है चंडी मंदिर, चंडीगढ़ में। पश्चिमी कमांड यानी कि वेस्टर्न कमांड, इंडियन आर्मी का जो वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो है चंडी मंदिर में। नेक्स्ट है, कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दोस्तों पीपा, बांगरू और मगही, इनमें से जो मगही है ना, वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन कौन सी है? पीपा और बांगरू है। नेक्स्ट, अवधी भाषा का विकास किस से हुआ है? तो अवधी भाषा का विकास शोरसेनी से हुआ है। किस? शोरसानी। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। क्वेश्चन नंबर 835, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1900 ईस्वी में। दोस्तों सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? राजकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारणकाल कहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो आज का हम वीडियो है वो समाप्त करते हैं। उम्मीद है शायद आप सभी को पसंद आया होगा। अगर कुछ इसमें अमेंड हो सकता है या कोई पॉइंट आप बताना चाहते हैं तो दोस्तों पक्का बताएं। ओके, यहाँ पर विराम लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।